हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में। और हमारा चैप्टर 14 अब रहने वाला है, वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने एक नैरेटिव तो बना लिया, लेकिन फिर आप उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर से आप लोग लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं और कहाँ पर से शॉर्ट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस चीज़ को यानी कि नैरेटिव को ही और स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा होगा कि प्रीमियम यानी कि कुछ चीज़ महंगी है और डिस्काउंट यानी कि कोई चीज़ सस्ती है। तो ट्रेड में हमारा जो एम होता है वो ये रहता है कि अगर हम कोई चीज़ सस्ते में बाई कर रहे हैं यानी कि डिस्काउंट में बाई कर रहे हैं तो उसे प्रीमियम यानी कि महंगे में सेल किया जाए और उसके बीच का जो प्रॉफिट है वो हम ले जा सकें। सेम तरीके से अगर हम कोई चीज़ महंगे में बेच रहे हैं यानी कि प्रीमियम में सेल कर रहे हैं तो उसे डिस्काउंट में खरीद लिया जाए, इससे भी प्रॉफिट ही बनेगा। ठीक हो गया, आपने पहले सेल किया प्रीमियम प्राइस पे और बाय कर लिया डिस्काउंट प्राइस पे, उसके बीच का भी जो प्रॉफिट बनता है वो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो बायर और सेलर का ये नज़रिया क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट जो होता है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है, वो एक रिलेटिव टर्म होती है। आइए समझते हैं कैसे। फ्रैक्टल से कि कोई प्राइस पॉइंट सेम कोई एक प्राइस पॉइंट एक फ्रैक्टल में यानी कि एक टाइम फ्रेम में प्रीमियम हो सकता है और वही प्राइस पॉइंट दूसरे टाइम फ्रेम में डिस्काउंट हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम एब्सोल्यूट टर्म है कि ये प्रीमियम है तो यहाँ पर सेल ही करना है और ये डिस्काउंट है तो यहाँ पर बाई ही करना है। हम फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जा करके कंफर्मेशन लेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इम्बैलेंसेस वगैरह देखेंगे और तब जा करके ट्रेड प्लान करेंगे और तब जा करके ये डिसाइड करेंगे कि कोई एरिया प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो प्रीमियम डिस्काउंट का आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसको प्राइस एक्शन में कैसे यूज़ किया जाता है। आज का मार्केट इस एग्जाम्पल के लिए सबसे परफेक्ट हमारा बना है। ये है आज का मार्केट। आपने ये चीज़ देखी होगी हमेशा ही कि जब भी कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस है, मान लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं ये ड्रॉ करता हूँ हमेशा ही, है ना, जिसके बीच वाले एरिया को मैं मीन थ्रेशोल्ड कह रहा था। और अगर कोई जैसे इम्बैलेंस है तो इसके बीच वाली सेंटर लाइन को मैं कह रहा था कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। और जो रिजेक्शन ब्लॉक है उसमें भी सेम चीज़ थी, रिजेक्शन ब्लॉक का जो सेंटर पॉइंट है वो है कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। तो यही जो है ये 50% लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और प्राइस एक्शन में यही लाइन डिसाइड करती है आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। इस ऑर्डर ब्लॉक को एक एग्जांपल मान के देखते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो डाउन वाला एरिया है यानी कि प्राइस लोअर साइड में है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। इस ग्रीन लाइन और इस ग्रे लाइन के बीच का एरिया ये है डिस्काउंट। और इस मिडिल लाइन से ऊपर का जो लाइन है वो एरिया है आपका प्रीमियम जोन। इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, रेड कलर से। ठीक हो गया, ये हो गया आपका प्रीमियम जोन। ठीक हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया मैंने ऑर्डर ब्लॉक में। और अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन में इसका यूज़ कैसे होता है। प्राइस एक्शन में इसका यूज़ करने के लिए हमें देखना पड़ता है एक लेग। आपको एक लेग मैंने एक बीच में एक लेग टर्म ली थी कि सिमिलर जो है एक कैंडलस्टिक की स्विंग लो से स्विंग हाई तक जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हम लेग। इसे हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। इस प्रीमियम और डिस्काउंट को यहाँ पर लाते हैं, स्विंग लो से लेकर के स्विंग हाई तक मार्क करेंगे। और जैसे अभी अभी एग्जांपल बताया था मैंने, तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया प्रीमियम और ये वाला हो गया डिस्काउंट। ठीक हो गया। तो मैंने एक शब्द बीच में इंट्रोड्यूस किया था आपको, पीडी अरेज, प्रीमियम डिस्काउंट अरेज। ठीक हो गया। यार इसी के एग्जांपल थे ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक और इम्बैलेंसेस, रिजेक्शन ब्लॉक, जितने भी थे ब्रेकर ब्लॉक्स, वो सारे के सारे पीडी अरेज थे। प्रीमियम डिस्काउंट अरेज यानी कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया में जो भी आपके फॉर्म होते हैं
पीडी अरेज, ऑर्डर ब्लॉक्स और वो सब पीडी अरेज कहलाते हैं ना। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि डिस्काउंट जोन के जो भी पीडी अरेज होंगे, इम्बैलेंसेज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इम्बैलेंस है, ठीक हो गया, और ऊपर देखा जाए तो ये इम्बैलेंस है हाईएस्ट, ऊपर यानी कि प्रीमियम जोन में। और अभी सिर्फ इम्बैलेंस बनाया है मैंने, बनाने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना सकते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका डिस्काउंट जोन का इम्बैलेंस, ये हो गया आपका प्रीमियम जोन का इम्बैलेंस, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था मैंने। ये जो पूरा का पूरा इस ग्रीन लाइन से लेकर के स्विंग लो तक का जो जोन है, ये हो गया आपका डिस्काउंट जोन। पीडी अरेज आप समझ गए होंगे, और ये हो गया आपका प्रीमियम जोन। तो एक स्विंग में आपने, एक लेग में, वो लेग कोई भी हो सकता है, किसी टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, अभी केवल एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। एक स्विंग में, स्विंग लो से स्विंग हाई आपने ये लाइंस बनाई। ये अच्छा, ये कैसे बनाते हैं, ये फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर ड्राइंग टूल बार, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसमें से 50%, 0 और 100% एरिया को मार्क करते हैं, और उसी को कहते हैं, उसी से फिर ये प्रीमियम डिस्काउंट जो है वो ड्रॉ किया जाता है, ठीक हो गया। ये प्रीमियम जोन और ये डिस्काउंट जोन। तो इस लेग में, ठीक हो गया, इस लेग में जब प्राइस एक्शन एक बार कंप्लीट हो गया और उसके बाद जब नया प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, तो आप अगर बाई करना चाहते हैं उसके बाद, इस लेग के बनने के बाद अगर बाई करना चाहते हैं, नैरेटिव आपका बाई साइड का है, तो आप डिस्काउंट जोन के में प्राइस के आने तक का वेट करेंगे। आप ऊपर से ही बाई करते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जब डिस्काउंट जोन में आएगा, वहीं पर आप लोग ये इम्बैलेंसेस, ऑर्डर ब्लॉक्स या रिजेक्शन ब्लॉक जो भी कुछ देखना चाहते हैं वहीं पर ढूंढेंगे, अगर आप बाई साइड का ओवरव्यू रखते हैं तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होगी किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, उसकी ओर को कदम बढ़ाने लगे हुए हैं, ठीक हो गया। सेम तरीके से जब प्राइस अगर डाउन साइड चला गया, उसके बाद अगर आपका ओवरव्यू डाउन साइड का है, सेल साइड का है, तो आप केवल प्रीमियम जोन के ही ऑर्डर ब्लॉक्स या इम्बैलेंसेस का इस्तेमाल करेंगे डाउन साइड की एंट्री बनाने के लिए। ये है प्रीमियम और डिस्काउंट का काम, नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और एंट्री प्लान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये है कि प्रीमियम ही जोन में भी मान लेते हैं कि इतना यही लेग है, अब यही एक सिंगल लेग तो है नहीं, है ना। ये लेग भी बना होगा, यहाँ पर आपने अगर सेलिंग प्लान करनी है तो आप क्या करेंगे, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करते हुए और ज़्यादा डाउन टाइम इंटरवल में जाएंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा जो प्रीमियम डिस्काउंट जोन इस लेग में क्या बन रहा है ना। पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। 1 मिनट में आपने यहाँ तक देखा और आपको ओवरव्यू होगा कि अच्छा ये तो डाउन साइड जा रहा है, तो मैं अब कहाँ पर से सेल करूँ, ठीक हो गया। आप कहाँ पर से सेल करेंगे, इस पूरे स्विंग में लोअर हाई मार्क करेंगे, और जब ये इस प्रीमियम जोन में जाएगा मार्केट, यानी कि ये और ये दो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है आपको, और यहाँ पर ही पीडीआरईज में एंट्री करेंगे। अब जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, रिएक्शन ब्लॉक्स वगैरह के लिए मैं सिंगल वर्ड यूज़ करूँगा पीडीआरईज, आप समझ जाएंगे केवल। और आपका ओवरव्यू डाउन साइड का हो गया, लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है मार्केट, तो आप केवल प्रीमियम जोन में जाने का ही वेट करेंगे ताकि शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान हो सके, ठीक हो गया। ये इसका प्रीमियम और ये इसका डिस्काउंट है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। यहाँ पर ये एक और है, ये पूरा दिन भर मार्केट आप अपसाइड का मूव किया, और मान लेते हैं आपसे अपॉर्चुनिटी छूट गई, मुझसे भी छूटी गई थी इस दिन। तो क्या होगा, इस पूरे लेग के बनने के बाद, तो जब आप अगर बाई साइड प्लान करना चाहते हैं तो आप पेशेंटली वेट करेंगे मार्केट के इस डिस्काउंट जोन में आने का, ठीक है। इस डिस्काउंट जोन में ही आप पीडीआरए सर्च करेंगे और कोई एंट्री प्लान करेंगे, तभी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा लेग है, मिस हो गया, तो आप कब आप शॉर्ट में एंट्री कर सकते हैं, जब ये प्रीमियम जोन में गया मार्केट,
और ये टर्म रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये मैंने क्यों कहा था आपसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये डिस्काउंट जोन है, ये प्रीमियम जोन है, यहीं से सेल हो गया। ठीक है, ये प्रीमियम जोन है इस रेंज के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज को कंसिडर करें तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये रेंज बनाई थी, रिलेटिव कैसे है वो बता रहा हूँ आपको। ये पूरा का पूरा रीजन डिस्काउंट, ये प्रीमियम रीजन हो गया, नहीं ऐसा ही है, यही बताया, तो पूरा का पूरा प्रीमियम रीजन हो गया। अब यहाँ पर सेल प्लान करेंगे इस प्रीमियम रीजन में आने पर। तो ये बाई कैसे हुआ, ये डिस्काउंट जोन में आने पर हुआ। ठीक हो गया, लेकिन इसी प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट जोन भी है। कैसे, ये लेग बन गया जब मार्केट का। ठीक है, अभी ये प्रीमियम है, इस पे सेल हुआ, लेकिन ये पूरा डाउन साइड नहीं गया। इस लेग के बनने के बाद जब बाउंस आया, आपको लगा कि क्या हुआ है यहाँ पर, ये हो गया है बाई साइड को जाने का ओवरव्यू हमारा अगर हो गया है डिस्काउंट से, तो जो ये नई लेग बनी है मार्केट की, हाईएस्ट हाई से लोएस्ट लो तक, इसका ये रीजन डिस्काउंट रीजन कहलाएगा। ये देखिए डिस्काउंट, यही रेड रीजन और ये ग्रीन रीजन ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इस रेंज के लिए डिस्काउंट है, इस रेंज के लिए पूरा प्रीमियम है ना। इस रेंज के अकॉर्डिंग देखते तो हम तो यहाँ पर सेलिंग होनी चाहिए थी हर जगह, लेकिन जब ही न्यू रेंज बनी, इस बड़ी वाली रेंज के डिस्काउंट से जब बाउंस मिला प्राइस को, न्यू रेंज पे हमने चेक किया तो ये डिस्काउंट था और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। इसीलिए मैंने एक टर्म लिखा हुआ है सबसे ऊपर टॉपिक के साथ कि ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। प्रीमियम डिस्काउंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको और क्लियरली समझने के लिए और हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी 5 मिनट में है, अगर हम 15 मिनट में चेक करेंगे तो ये डिस्काउंट एरिया दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ी रेंज में देखेंगे प्राइस को तो ये डिस्काउंट एरिया भी, ये प्रीमियम एरिया डिस्काउंट और डिस्काउंट एरिया भी प्रीमियम हो जाएगा। कैसे, इस क्लटर को पहले क्लियर करते हैं। जहाँ हम प्रीमियम और डिस्काउंट ये देख रहे हैं इस छोटी सी रेंज के लिए, वो एक छोटे टाइम फ्रेम, छोटे फ्रैक्टल में है। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो एक ये बड़ी रेंज बन गई है लोएस्ट लो से 15 मिनट में हाईएस्ट हाई तक, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इस 15 मिनट लेग के हिसाब से तो ये पूरा का पूरा ही एक प्रीमियम जोन है और यहाँ पर सेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहेंगे तो आपको नई प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मिलते रहेंगे, और उस हिसाब से आप अपने टाइम फ्रेम और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप जैसे पोजिशनल ट्रेडर हैं, कई दिनों तक या कई हफ्तों तक लेना चाहते हैं, तो वो आप बड़े टाइम फ्रेम के प्रीमियम और डिस्काउंट देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के प्रीमियम और डिस्काउंट कब देखेंगे, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कुछ घंटे या एक आध दिन के लिए ही आप अपना जो पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहते हैं। जैसे ये एक बड़ा लेग है, तो इसमें ये देखिए ये प्रीमियम जोन है और ये डिस्काउंट जोन है। तो काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट था और छोटा सा ही टॉपिक है ये, कोई बहुत ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं है। ये सब अभी है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही ये चीज़ एसोसिएटेड है कि ये रिलेटिव टर्म है, फ्रैक्टल का यूज़ करना ही होता है, और हाई हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाकर आपको अलग अलग प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज मिलेंगे। ठीक हो गया, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको रिजॉल्व करने के लिए नए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।